हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस पे। तो यदि आप झारखंड से हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको किसी प्रकार से स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि वो आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर पाएँ, तो ये वीडियो शायद आप ही के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप क्लास 8 में हैं, क्लास 9 में हैं, क्लास 10th में हैं या फिर आप क्लास 6-7 में हैं और झारखंड में किसी भी प्रकार के विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो अभी कुछ समय मतलब कुछ दिन पहले से झारखंड में बहुत सारे स्कॉलरशिप के जो फॉर्म हैं वो निकल रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को NMMS स्कॉलरशिप जो है इसके बारे में आप लोगों को बताया था और उसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बताया। और अभी फ़िलहाल CMMSS जो है ये स्कॉलरशिप भी झारखंड में इसका फॉर्म अभी अप्लाई चल रहा है। तो कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी होना चाहिए, मतलब क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब क्या आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, और ST SC OBC जनरल कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगा, सिलेबस क्या होगा, सेफ स्कोर कितना होगा और बहुत सारी चीज़ें मतलब इन डिटेल इन डेप्थ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि झारखंड में जो NMMS और CMMS जो स्कॉलरशिप चलता है ये क्या है, कैसे है और ये अगर आपको मिले तो कैसे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी प्रकार का देर किए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को इन डिटेल इन डेप्थ में ये जो स्कॉलरशिप इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो एक ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दोनों स्कॉलरशिप है ये मतलब NMMS जो है इसमें भी आपको कुल 48,000 मिलता है और CMMS में भी आपको कुल 48,000 करके मिलता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें अगर दोनों स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और अगर किसी एक पे आपको मन है तो कोई किसी एक पर भी अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो ये जो है दोनों बेसिकली स्कॉलरशिप है, ये क्लास 8 मतलब क्लास 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को दिया जाता है हर साल ईयरली। एक साल में आपको 12,000, इस प्रकार से 4 साल आपको मिलेगा, तो टोटल आपको 48,000 कुल मिलने वाला है इस स्कॉलरशिप के द्वारा, ठीक है। ये दोनों प्रकार के स्कॉलरशिप में टोटल आपको 48,000 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो ये देखिए जैसे कि मैं राष्ट्रीय साधन समेधा छात्रवृत्ति योजना यानी MMSS जिसको हम लोग बोल रहे हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, तो ये जो है ये एक केंद्र सरकार की योजना है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर ये होती है। और अलग अलग जो राज्य हैं, स्टेट जो हैं, उनके स्कॉलरशिप का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, बट ये लगभग सभी स्टेट में ये जो स्कॉलरशिप है ये मतलब सरकार के द्वारा कराया जाता है ताकि बच्चों को इसमें हेल्प हो सके। और इसमें हमारा झारखंड भी शामिल है जिसमें NMMSS जो स्कॉलरशिप है ये यहाँ के बच्चों को दिया जाता है। तो ये देखिए आप अगर इसको गूगल करते हैं तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि राष्ट्रीय साधन समेधा छात्रवृत्ति योजना जो इसका पूरा नाम है, जिसको हम लोग NMMSS बोल रहे हैं, ठीक है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं मेधावी छात्रों को दिया जाता है और ये क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। और इसमें अगर आपका चयन हो जाता है तो ये आपको क्लास 9 से लेके 12 तक मतलब हर साल 9, 10, 11, 12 हर साल आपको 12,000 करके इस योजना के अंतर्गत आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो है एक केंद्र सरकार का स्कॉलरशिप है। अगर हम लोग बात करें CMMSS जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, ये झारखंड की अपनी योजना, झारखंड सरकार की अपनी योजना है। और ये भी एकदम जो मेधा छात्रवृत्ति अभी हम लोग पहले देखे NMMS उसी की तर्ज पे ये है। और ये लेकिन ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है और इसमें भी सेम है। आपको अगर क्लास 8 में है आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 9, 10, 11 और 12 ये 4 साल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा हर साल 12,000 करके, मैंने एक महीना में 1,000 आपको, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि कैसे करके हम लोग इस स्कॉलरशिप को मतलब पा सकते हैं, या फिर अगर आप क्लास 8 में हैं या फिर आपके कोई करीबी हैं या फिर आपके कोई जूनियर है तो उनको आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग स्कॉलरशिप की बात करें कि आखिरकार इसमें मिलता कितना है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड हम लोग NMSS के बारे में भी बात करेंगे और CMSS के बारे में भी बात करेंगे। तो जो NMMSS जो है मतलब जो केंद्र स्तर पर जो होता है, केंद्र सेंट्रल लेवल पर,
तो इसमें भी आपको क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th और 12th ये चारों साल आपको मिलेगा 12,000, 12,000, 12,000 और 12,000, तो टोटल हो गया 48,000, ठीक है, NMMSS। और अगर हम लोग CMS की बात करें तो इसमें भी सेम है, 9, 10, 11 और 12 और हर साल आपको 12,000 करके टोटल 48,000 आपको मिलता है। तो अगर आप इन दोनों स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं और दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले, ठीक है, आपको टोटल 48 और इधर से भी 48 मिलने वाला है। तो ये देखिए कितना स्कॉलरशिप इसमें मिलता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसको अप्लाई कौन कर सकता है और एप्लीकेशन फीस जो है कितना रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास 7 फिर मतलब क्लास 7 जो पास कर चुके हैं और जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे क्लास 8 में जो भी पढ़ रहे हैं सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ST हो, SC हो, EWS हो, जनरल हो, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको क्या है, क्लास 8 में आपको होना चाहिए और आप क्लास 7 क्लियर करके मतलब क्लास 8 में जाने वाला मतलब जा चुके होंगे, ऐसे होना चाहिए। और अगर हमने एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए जो ये है NMMSS जो है मतलब नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है, इसमें आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है एप्लीकेशन का टाइम। अगर आप जनरल या OBC से हैं तो आपको 250 पेमेंट करना पड़ेगा इन टाइम एप्लीकेशन, और अगर आप ST या SC हैं तो आपको 125 करके आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है जब आप इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग CMMSS की बात करें तो इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फ़ी, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस जो है नहीं देना है। और ये आपका चाहे आप जनरल हो, OBC हो, ST हो, कुछ भी हो, सारा आपको फ्री, ठीक है। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना है। इसमें आपको किसी प्रकार का फ़ी पेमेंट करना नहीं पड़ता है, जबकि आप अगर राष्ट्रीय आय सौ मेधा छात्रवृत्ति जो है आपको इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल OBC 250, ST 125 और SC भी 125, ठीक है। तो ये हम लोग देखें एप्लीकेशन फ़ी और कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को आपके पास होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस स्कॉलरशिप को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप जब इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फ़ोन नंबर से आपका लॉगिन वगैरह होता है और पासवर्ड वगैरह क्रिएट आपको करना पड़ता है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपको फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए और बैंक पासबुक जो है आधार सीडिंग होना चाहिए, ठीक है। क्लास 7 का रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप फिल करेंगे तो क्लास 7 का रिज़ल्ट आपको वहाँ डालना पड़ता है। तो क्लास 7 का रिज़ल्ट चाहिए, आपको चाहिए फ़ोटो पासपोर्ट साइज अपलोड करने के लिए, आपको चाहिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स अगर आप ST, SC या OBC हैं और आपको शो करना है अपना कैटेगरी, तो यू हैव टू शो योर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ अगर आप जनरल से हैं तो आपको ये जो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, आधार, फ़ोन नंबर, बैंक पासबुक, क्लास 7 का रिज़ल्ट, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पर और एग्ज़ाम पैटर्न पर, मतलब कैसा रहेगा इसका सिलेबस, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग अभी थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। तो देखिए परीक्षा 2 खंडों में होती है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। यह जो परीक्षा होगा, आप चाहे NMS की बात करें या फिर CMS की बात करें, दोनों में ही आपका 2 खंड होता है, 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं बौद्धिक योग्यता परीक्षा। और पेपर 2 जो होता है आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सेट जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा। ये 2 पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों ही स्कॉलरशिप एग्जाम में। प्रत्येक पेपर में आपको 90 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल नंबर भी कितना हो गया, टोटल 180 अंक, ठीक है। मैट का 90 और सेट का 90, टोटल 180 अंक और टोटल 180 क्वेश्चन। और टाइम भी देखिए आपको टोटल 180 मिनट भी मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा कुल 3 घंटे की होती है, 180 क्वेश्चन होता है, 2 सेट होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों खंडों में आपको कम से कम
40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो फिर आपका ये पेपर चेक मतलब इसका आपको आगे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। आपका जो स्कोर कार्ड बनता है या फिर वो जो रैंक आता है तो वो रैंक में आपको शामिल नहीं किया जाएगा अगर आप 40% से कम लाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव आपको नंबर मिलने वाला है नहीं। तो 180 क्वेश्चन, 180 नंबर और 3 घंटे का समय, नो नेगेटिव मार्क, ये है आपका जो है एग्ज़ाम के बारे में। देखिए अब जो पैटर्न हम लोग हैं क्या सर रहता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अगर हम लोग NMMSS की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 180 क्वेश्चन जो आपको रहते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन कैसे, मैथ, देखिए इसमें का मैथ और इसमें का मैथ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ये मैथ और ये मैथ अलग है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें जो मैथ होता है ये आपको पूरी रीजनिंग होता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स। सेट जो होता है आपका इसमें, ये सेट होता है आपका 90 क्वेश्चन और 90 मार्क्स, टोटल 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स। तो सेट देखिए, सेट डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, मैथ, साइंस और SST। मतलब सेट में आपको मैथ से भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको साइंस से भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको SST से भी क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं बात अगर हम लोग CMS की बात करें तो इसमें जो मैथ होगा, ये मैथ में भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहता है रीजनिंग का प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है। तो इसमें जो CMMSS है इसका जो रीजनिंग मतलब मैथ पार्ट जो रहता है ये पोर्सन, इसमें आपका 3 हिस्सा है, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन, इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन और हिंदी से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी सेट जो है दोनों में सेम है, मैथ, साइंस और SST। इसमें भी मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, टोटल 180 क्वेश्चन, टोटल 180 नंबर, ठीक है। तो ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम लोग सिलेबस इन डेप्थ में बात करें तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सिलेबस भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिलेबस, मतलब ये हो गया इसका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं इसका सेफ स्कोर कितना होगा, मतलब कितने नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका चांसेस है इस स्कॉलरशिप में आपका सिलेक्शन हो जाए, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है। तो इफ़ वी विल टॉक अबाउट द सेफ स्कोर, तो ये देखिए, ये जो मैं स्कोर यहाँ पर लिखा हूँ ये आपको एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि इतने नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका मेरिट लिस्ट निकलता है उनको देखने के बाद ही मैं क्या हूँ, और ये जो आपका मेरिट लिस्ट जो बनता है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर हम लोग हाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनता है इसमें CMMS में, और तो डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है और रैंक थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हाई रहता है, कुछ में थोड़ा सा लो रहता है, तो इस टाइप का रहता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। लेकिन जो मतलब एवरेज अगर हम लोग निकालें या फिर मतलब कितना लाएं कि हो मतलब ज़्यादा चांस है होने का, तो अगर हम लोग NMMSS की बात करें तो ये जो है इसमें थोड़ा सा इसमें क्योंकि 90 क्वेश्चन पूरा रीजनिंग रहता है और 90 क्वेश्चन आपको पूरा सेट रहता है, तो इसमें थोड़ा सा कम नंबर बच्चों को आता है। और इसका अगर आप STS से हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो सेफ स्कोर होगा 100 to 105। अगर 100 से 105 नंबर तक आप लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इस स्कॉलरशिप में हो जाए, ठीक है। देखिए ये 105 आउट ऑफ 180, ठीक है। 180 में आपको 105 लाना है, ठीक है। अगर आप OBC हैं तो आपको 110 से 115 के बीच लाने का कोशिश करना चाहिए, और अगर आप जनरल हैं तो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। आप कोशिश कीजिए कि आपको 120 के आसपास में आ जाए। अगर आप ये 120, 115 और 105 इस कैटेगरी में लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका NMMS स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इफ़ विल टॉक अबाउट CMMS, जो ये आपका मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति है, तो इसमें जो है थोड़ा सा बच्चा लोगों के स्कोर ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश भी है, ठीक है, और वो थोड़ा सा ईजी रहता है मेरे ख्याल से। तो इसमें आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि मैंने देखा कि रांची डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पिछले साल 155 के आसपास भी जो बच्चे हैं वो लाए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो आप अगर ST/SC से हैं तो 120 से 125 के बीच आप ट्राई कीजिए। OBC से हैं अगर 130, 140 आप लाते हैं तो बेटर रहता है, और अगर आप जनरल से हैं तो आप कोशिश कीजिए 140 से 150 के बीच में आप लाएँ, ताकि आपका चांस जो है मतलब ज़्यादा बने, ज़्यादा आपको चांसेस रहे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। और इसके बाद जो है आपके लक पर भी डिपेंड करता है कि किस साल आप कट ऑफ और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप नॉर्मल
इतना अगर स्कोर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, इतना दूर आप बने रहे, और इसके बारे में और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए, आप ही का चैनल है। ठीक है, और अगर वीडियो को आपको पसंद लगा, हेल्पफुल लगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो अगर आपको ये पसंद आया है, किसी भी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, और उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसका ज़रूरत है। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू, एंड आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। धन्यवाद।